ओम न सतो न सत्वमय तमसो न ज्योतिर्मय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति। जी। ये इससे 12वें अध्याय के दूसरे शब्द के अंत में जो एक मंत्र दिया है, यदादित्येन दविषाणयेति परायत्यो महीये सखिभ्यः नियुक्तास्य बभ्रवो वाचमक्रत् एमीद एषां निष्कृतं गारणीव। ये बभ्रव शब्द का क्या अर्थ किया है? बभ्रवा बभ्रू वरना अक्षा। अक्षा जी, अक्षा। नियुक्तास्य बभ्रवो माने फेंके गए, नियुक्ता फेंके गए अक्ष। नियुक्ता जो है जी, निक्षिप्तास्य। एमी एमीत एषाम एमी इत एषाम निष्कृतं गारणीव। एषाम निष्कृतम एमी, उन ज्वारियों के स्थान में एषाम निष्कृतम एमी से चला जाता हूँ। और यदादिध्य ये भी न दविषाणी, जब मैं संकल्प करता हूँ इन जुआरियों के साथ कभी नहीं रहूंगा। दविषाणी का क्या अर्थ है? इनके साथ नहीं। दविशानी कहती है न दूसरे न परितापयामी। न न दूसरे न परितापयामी। दूषये न परि तापयामी। पापयामी। ता ता परितापयामी। अच्छा,
यदादिध्ये ये भी इनके साथ न परितापयानी, परितापयानी दविशानी ये भी सह परायद्भ्या सखीभ्या वही है। क्योंकि इन विरुद्धाचारी जुआरी मित्रों के संग से मैं अत्यंत हीनता को प्राप्त हो गया। अवहिये परायद्भ्या, विरुद्धाचारी जुआरी मित्रों के संग से अत्यंत हीनता को प्राप्त हो गया। आपकी पुस्तक में भी मिलता है ना अलग से पद, समझिए दविशाणी परितापयानी यही दिया है। अरे मंत्र नहीं दिया, हाँ वो मंत्र जो उसमें देते हैं उन्हीं की व्याख्या करते हैं। वो जो छोटा टुकड़ा होता है ना पूरा नहीं देते। एमी देशान विस्तृतम जारिणी इतने ही मंत्र की व्याख्या करेंगे, पूरा मंत्र नहीं देते। यदादितेन दविषाण, ये भी इनके साथ न दूषये, दोष नहीं, इनके साथ न दूषे न परितापयानी, इनके साथ अपने को दूषित नहीं करूंगा, अपने को दुखी नहीं करूंगा। क्योंकि पराय वही ये सखी। आत्मानम कुछ अध्यार किया होगा, आप लोग देखो एक बार पढ़कर। आत्मानम अध्यार किया है। यदादित्य, जब मैं ये चिंतन करता हूँ न दविषाणी, ये भी इनके साथ मैं अपने को आत्मानम न दविषाणी, आत्मानम न परितापयानी, मैं दुखी नहीं करूंगा अपने को। पूरा वाक्य का अर्थ बताइए। यदादित्य, शुरू में ही लिख दिया आत्मानं धारयितुं ब्रवीति। हाँ, आत्मानं न परितापयानी न दूषये। नियुक्तास्ते बब्रो वाचम अकृत, फेंके गए ये जो वाष्य है ये शब्द करते हैं, खर सुनाते हैं। सूर्य, सूर्य से पत्नी, ऐसा ये अभिसृष्ट कालतया तस्य ऐसा भवति सुखिन सुखम सलमलिम विश्वरूपम। 10वीं मंडल का 85वां सूर्य सूक्त माना जाता है। हिरण्यवर्णम सुवृतम सुचक्रम आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकम स्योनम पत्ये वैकुंठ, पति पत्नी गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ है ये सूक्त। उदयकालीन आदित्य का नाम सूर्य, तत्सहचारिणी प्रभा सूर्य कहलाती है।
व्यास ने कहा कि उषा ही अधिक काल छोड़ चुकने पर सूर्य बन जाती है। उषा ही उषा ही सूर्य बन जाती है, मतलब थोड़ा समय जब हो जाए, शुरू शुरू में उषा होती है, बाद में वो सूर्य हो जाती है। अभी सृष्ट कालतया, मानी समय जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, दिन चढ़ जाता है, इसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा दिन ऊपर आ जाता है, सूर्य ऊपर आ जाता है, तो सूर्य की प्रभा ही सूर्य बन जाती है। सुकिन सुकम सल सुकाशनम सन्मय मलम सर्वरूपम हिरण्यवर्णम अपि व कुमार्थे से सुकिन सुकम सलमलि किन सुकम क्रंसते प्रकाशयति कर्मण। क्रंस धातु प्रकाशनार्थक, क्रंस धातु से किंसुक, शलमली सुसरो भवति सर्वान वा। शलमली सुसर होता है या सर वाला होता है। आरोह सूर्य अमृतस्य लोकम उदकस्य, अमृत का अर्थ यहाँ पर उदक है। आरोह सूर्य अमृतस्य लोकम, स्योनम पत्ते वह तुम, जल को अमृत कहते हैं। आरोह सूर्य अमृतस्य लोकम, आरोह आरोह सूर्य अमृतस्य लोकम उदकस्य सुखम पत्ते वह तुम पुरुष। पत्ते सविता सूर्यां प्रायच्छन् सोमाय राज्ये प्रजापतये वा इति ब्राह्मणम्। सूर्य किंसुकम सलमलिम, हे सूर्य प्रभा, सूर्य का संबोधन सूर्य है। सूर्य शब्द संबोधन है। हे सूर्य सुकिंसुकम सलमलिम, तू चमकीले और निर्मल शलमली या सुपुष्पित सिंबल की तरह, लालिमा युक्त सिंबल का जो पुष्प है, विश्व रूप में हिरण्यवर्ण, नाना रूप वाले, सुनहरे रंग वाले, सुवृतम सुचक्रम शोभन रश्मियों से आवृत तथा सुंदर चक्राकार अमृत से लोकम आरोह, जल के स्थान अंतरिक्ष लोक में आरूढ़ हो। वह तुम पत्ते स्योनम प्रणस्व, और इस विवाह को अंतरिक्ष पति के लिए सुखकारी बना। वह तुम पत्ते स्योनम प्रणस्व, इस विवाह को अंतरिक्ष पति के लिए, वह तुम विवाह को, पत्ते अंतरिक्ष पति के लिए, वह तू हो गया विवाह और पत्ते हो गया अंतरिक्ष, सुखकारी बना। स्योनम माने सुखकारी। सूर्योदय से कुछ काल पहले जो पूर्व में जो दिशा होती है, वो अंतरिक्ष भाग में विशेष लालिमा युक्त होती है, चमक वाली और लालिमा युक्त होती है। उसी को यहाँ वर्णन किया है और उसके द्वारा कुछ शिक्षा दी है। जैसे कोई सिंबल का वृक्ष होता है, वे लाल लाल फूल आते हैं, अच्छी प्रकार खिला हो, और उसके रक्त पुष्पों से आकाश मंडल जैसे एकदम रंजित हो गया, उस लालिमा से कहीं कहीं अंतरिक्ष सुनहरा भी दिख पड़ता है। तो ऐसे सुहावने निर्मल आकाश मंडल में सूर्योदय होने पर सूर्य प्रभा आरूढ़ होती है आकाश में, और अंतरिक्ष की शोभा को
बढ़ा देती है, सतगुणित कर देती है। इस सूर्य का अंतरिक्ष पति के लिए सुख का आधान है। सूर्य का अंतरिक्ष रूप जो पति है, ऐसे वर्णन कर रहे हैं कवि। आजकल भी ऐसे कवि लोग कविता में वर्णन किसी का कर रहे हैं, और बिमले जी एक शब्द बोलते हैं, नजरें कहीं, निशाने कहीं हैं, नजरें कहीं हैं, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाने। तो ये एक शैली है। सूर्य और प्रभा की बात कर रहे हैं, पर कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम के पति पत्नी के संबंध को बता रहे हैं कि ये जो पत्नी है अपने पति के लिए सुखकारी हो। सुखिन सुख सुखासन, सुखिन सुख का अर्थ है सुखासन, चमकीला सुंदर पुष्पों वाला। सुपुष्पित, किंसुक शब्द पलाश के पुष्पों के लिए प्रयुक्त होता है। पलाश जो है ना, पर यहाँ पर सिंबल के पुष्पों के लिए प्रयुक्त है। पलाश के पुष्प भी बिल्कुल लाल होते हैं। सुपूर्व प्रकाशनार्थक क्रंस धातु से प्रकाशयति कर्मण, क्रंसुक किंसुक। सलमली सन्नमल, नष्टमल, निर्मल। सदली सातवें धातु से शदमल, सलमल। सीमल ये मृदु होने के कारण सुगर, सुसर, सुगमतया काटा जा सकता है। श्री इंसान से मली प्रत्यय। यह सर्वान कांटेदार वृक्ष होता है। सर के मतु अर्थ में ये है ना, गौशाला के पास कांटेदार एक वृक्ष है। लेफ्ट साइड में जब इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं तो गौशाला का जो गेट है उससे परली तरफ एक पेड़ है, कांटेदार पेड़। उसको उसको सिंबल का पेड़ कहते हैं। ये जो है ना, सिंबल के पेड़ का ही दंड है, मेरे को किसी ने दिया था। इसमें रूढ़ी होती है। हम्म। हमारे यहाँ इसी की रूढ़ी का सामान, हम्म। इसी की रूढ़ी का सारा सामान बनता है। हम्म। बड़े बड़े पेड़। एक सज्जन रहते थे उधर, उत्तराखंड से ला करके दिए थे मेरे को। पत्ते शब्द से सूर्य का पति सूर्य अभिप्रेत नहीं, अभी तो अंतरिक्ष लोग। सविता सूर्या प्रायच्छत, सूर्याम प्रायच्छत। ब्राह्मण वचन प्रमाण दिया है, बतलाया कि आदित्य ने सूर्य को नक्षत्र राट चंद्रमा
या प्रजापति अंतरिक्ष लोक के लिए प्रदान किया। आदित्य थे सूर्य को चंद्रमा के लिए या प्रजापति अंतरिक्ष लोक के लिए प्रदान। सूर्य के अर्थ सुषमणा रश्मि और सूर्य प्रभा उषा, ये दोनों। आदित्य सुषमणा के द्वारा चंद्रमा को प्रकाशित करता है और सूर्य प्रभा उषा से अंतरिक्ष को आलोकित करती है। ऐतरेय ब्राह्मण में पाठ मिलता है, प्रजापति वही सोमाय राज्य दुहितरम प्रायच्छत् सूर्यां सावित्रीम। प्रजापति ने सोम के लिए, मैंने चंद्रमा के लिए, राज्य सोमाय राज्य सोम राजा के लिए दुहितरम प्रायच्छत् सूर्यां सावित्रीम, सावित्री सूर्या को दिया। तो सुखासनम सन्नमलम नष्टमलम सदृशात्ने सर्वरूपम उपमार्थे सुखिन सुखम विसलमलिम किंसु क्रंसते प्रकाशयति कर्मणा सलमली सुसरो भवति सर्वान् वारोह सूर्ये अमृतस्य लोकमुदित सुखम पत्ते वैतुम कुरुस्व सविता सूर्यं प्रायच्छत् सोमाय राज्ये प्रजापतये वा। सोमाय राज्ये प्रजापतये वा। सविता ने सूर्या को सोम के लिए दिया, सोमाय राज्य सोम राजा के लिए। सोम राजा बोलते हैं प्रजापति या प्रजापति के लिए। वृषा कपाई, वृषा कपाई वृषा कपे पत्नी ऐसा अभिसृष्ट कालतया, काल बीतने पर यही वृषा कपाई अस्त होते हुए आदित्य का नाम वृषा कपि है, उदय होते हुए आदित्य को सूर्य कहा और उसकी प्रभा को सूर्य, अस्त होते हुए सूर्य को वृषा कपि, तत्से चरणी संध्या कालीन प्रभा को वृषा कपाई। सूर्याई अत्यधिक काल छोड़ चुकने पर वृषा कपाई बन जाती है। आदित्य की प्रभा दिन भर रहती है और समय बीतने पर उदय होते हुए आदित्य की प्रभा सूर्य और अस्त होते हुए आदित्य की प्रभा वृषा कपाई। वृषा कपे पत्नी वृषा कपाई। वृषा कपाई रेवती सुपुत्र आदु शिशुष्म से घसते इंद्र उक्षण प्रियम काचित करम अविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। रेवती सुपुत्रे आत सुष्णु से वृषा कपाई संबोधन है सारे। हे धनवती रेवती, रेवान होता है धनवान, रई शब्द से रेर रेर मतौ बहुलम संप्रसारण हो जाता है। रये मतौ बहुलम रई शब्द है, संप्रसारण रे को, रे वर्ण को करें या यकार को करें तो कहेंगे न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारण परे हो तो पूर्व र को नहीं होगा, यकार को हो गया, यकार को संप्रसारण ई हो गया, और रई में जो ये में ई था उसको संप्रसारणात् से पूर्व तो ई हो गया, र जमा ई आद गुना रे। और मतुप है, मतुप के मैं को वह किससे होगा? मतुप माधुप दाय समतो रेवा दिव्या सूत्र है ना, उस प्रकरण में एक सूत्र है छंद सीरा, वर्णांत और रेफांत से, वर्णांत शब्द है ना ये रई,
तो रेवत, रेवती। संबोधन में दीर्घ इकार मत गीत से गीत होगा तो रस, संबोधन में रस हो गया। वृषा का पाई, ये भी दीर्घ इकार है पर संबोधन में रेवती सुपुत्रे मध्यमेन सुस्नु से माध्यमिकया वाचा, माध्यमिक वाणी से सुस्नुषा। हे धनवती, हे संध्यांधकार पुत्र वाली, संध्या के अंधकार रूप पुत्र वाली, निस्तब्धता पुत्र वधु वाली, संध्याकालीन प्रभा। आदु सुपुत्रे, आदु आत और उ निपात है। निस्तब्धता पुत्र वधु वाली, सुस्नु से। साधु साधिनी, साधु सानिनी, सुअपत्यम तत्सनोती दिवा। तो यहाँ पर सुस्नु से, ये निस्तब्धता पुत्र वधु वाली, संध्याकालीन प्रभा। ते उक्षण इंद्रा घसत, तेरी ओस को आदित्य भक्षण करे। ते उक्षण इंद्र आदित्य भक्षण करे। सत्कार घसली अदने, प्राश्नादूत इंद्र उक्षणा एतान माध्यमिकान संस्थायान। उषा को वाजिनीवती कहा, अब यहाँ वृषा कपाई को रेवती कहा। ये दोनों संध्याएं मनुष्य के लिए धनवती बने। प्रातःकालीन संध्या से मनुष्य धनोपार्जन प्रारंभ करता है और सायकालीन संध्या के समय पूरा करता है। ये दोनों संध्याएं धनवती बनानी, धनवती बनानी चाहिए। वृषा कपाई मध्यम स्थानीय अंधकार के कारण तमो भाग हुई मध्यमा। वृषा कपाई मध्यम स्थानीय अंधकार के कारण सुपुत्रवती है। अंधकार से चारिणी माध्यमिका वाणी अर्थात निस्तब्धता उसकी पुत्र वधु है। माध्यमिका वाक का अर्थ निस्तब्धता। ये भाषा में प्रयुक्त होता है सन्नाटा छा गया, सन्नान, सन्नाटा, सन्नाटा। यहाँ सन्नाटे या अंतरिक्ष में छाना प्रकट किया गया। सन्नाटे, सन्नाटा, सन्नाटे या अंतरिक्ष में, सन्नाटा में अंतरिक्ष में छाना प्रकट, छा गई। स्नुषा जो है वो उसका दिया है। साधु साधिनी दिवस, साधु सानिनी सुपत्यम। साधु साधिनी पुत्र वधु कुल में साधुतया स्थित होती है साधिनी, और विवाह में शिलारोहण कराते समय कन्या से अस्मेव त्वं स्थिरा भव, पत्थर की तरह स्थिर हो जाए। अस्मेव तो साधु साधिनी साधुतया स्थित होती है। शिलारोहण कराते समय कन्या को अस्मय, अस्मेव त्वं स्थिरा भव, साधु सानिनी
ये साधुतया यथायोग अन्नादि पदार्थों को बांटती है। गृह पत्नी को अग्मसत भी कहा है। सुअपत्यम या अपत्य को देने वाली तीन हो गए। साधु साधिनी पुत्रवधु कुल में साधुतया स्थित होती है। साधु सानिनी साधुतया था अन्नादि को बांटती है और अपत्य को देने वाली। सुशब्द अपत्यवाची माना। सुयते सु अपत्यम तत्सनोति। सुनाम अपत्य का है और उसका जो विस्तार करे स्नुषा। साधु सानिनी व सु अपत्यमिति व सुनाम अपत्य का यानी सुदात सण दाने धातु से डय प्रत्यय सु शब्द पत्यवाची निर्वचन सुयते इति सु उक्षण माध्यमिक ओस समूह। कनिन ओस औषधि वनस्पतियों को बढ़ाने वाली है। उक्ष वृद्धौ उक्षण और उक्ष सेचने ओस जल से सिक्त रहती है। काचित कर सुख सुखाचय कर अत्यधिक सुखकारी। कस्य सुखस्य आचितम कस्य सुखस्य आचितम संचयम करोति इति काचित करम। सुखस्य आचितम संचयम करोति काचित करम। आवित आचय संचय। शरण्यु शरणात् तस्या एषा भवति। अब ये शरण्यु पर आ गए। वृषाकपाई की बात पूरी होगी। वृषाकपाई रेवती सुपुत्रे आदिस्नुस्ने घसते इंद्र उक्षण। हे इंद्र घसते उक्षण प्रियम काचित करम हविर्विश्वा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। उक्षणा उक्षते वृद्धि कर्मणा उक्षन्ति उदके इति वा प्रियम कुरुस्व सुखाचय करम हवि काचित करम सुखाचय कर्म सर्वस्माद्य इंद्रा उत्तरा तम एतद्भूमादित्यम। सबसे आगे बढ़ा हुआ जो है तम एतद्भूमादित्यम, उसको उस आदित्य को ही हम लक्ष्य करके ये बात कह रहे हैं। इंद्र विश्वस्माद उत्तरा। आदित्य प्रकाश और प्रकाशक इन दोनों प्रकार के लोगों से सर्वोच्च। विश्वस्माद उत्तरा प्रकाश कुछ लोग कुछ चीजें प्रकाश से है कुछ प्रकाशक है इस अस्तित्व में। इंद्र उन दोनों से भी आगे बढ़ा हुआ है। प्रकाशक जैसे चंद्रमा है, प्रकाशक अग्नि है, प्रकाशक विद्युत है। तो सूर्य जो है प्रकाश से और प्रकाश, पृथ्वी प्रकाश से है, जल प्रकाश से है। किंचित प्रकाशक भी हो सकता है जल, प्रकाश्य है, अधिक प्रकाश्य है, किंचित प्रकाश। वायु तो प्रकाश्य भी नहीं है, वैसे प्रकाश्य है, मतलब त्वचा इंद्रिय के द्वारा, प्रकाशक तो नहीं। इंद्र विश्वस्माद उत्तर सर्वस्माद यह इंद्र उत्तर तमेतद्भूम।
जो आदित्य प्रकाश से और प्रकाशक इन दोनों प्रकार के लोक में सर्वोत्कृष्ट है, उससे हम ये कहते हैं कि वो इस ओस का रक्षण करे। रेवती सुपुत्रे आदि शुश्रूषे वृषा कपाई। गसत्येन्द्र उक्षण प्रियम काचित करम भवि। ते उक्षण इंद्र गस, तेरी ओस को उक्षण इंद्र आदित्य भक्षण करे। तू ओस का निर्माण करने वाली है, जिसे कि आदित्य अपनी रश्मियों से हर लेता है। उक्षण बुद्धि कर्मणा, आदित्य तेरी ओस को हरण कर लेता है। माध्यमिक ओस समूह तो गसते भक्षण करे, इंद्र उक्षण ओस को भक्षण करे। प्राश्नापितेन्द्र उक्षण एतान माध्यमिकान संस्थायान। माध्यमिक जो ओस समूह है, संस्थाय समूह को कहते हैं। एतान उक्षण शब्द का बहुवचन उक्षणा, द्वितीय बहुवचन है उक्षणा, पुल्लिंग में है। द्वितीय बहुवचन दो तीन, कहीं कहीं ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग, दो तीन है उक्षण। एतान माध्यमिकान संस्थायान, इसका अर्थ किया प्रियम कुरुस्व सुखाचय करम भवि। प्रियम काचित करम भवि, सुखाचय कर्म कोई, प्रियम सुख कर्म, काचित कर सुखाचय कर, अत्यधिक सुखकारी। कस्य सुखस्य आचितम संचयम करोति। काचित कर्म, आचित आचय संचय को कहते हैं आचित, और क नाम सुख। तो काचित क आचित, क मानी सुख, सुख का आचय संचय करने वाले। सुख का आचित का मतलब आचय संचय, अत्यधिक सुखकारी। क आचित कर्म, कस्य शब्द वैसे लगता है काचित कर्म, काचित कोई, कोई अर्थ नहीं। क मानी सुख का आचय संचय करने वाली। अभी हे वृषा कपाई, तू प्रिय और अत्यधिक सुख संपादक और छवि का निर्माण कर। प्रियम का चित्करम भवि का निर्माण कर। हे वृषा कपाई, विश्वस्मादिंद्र उत्तर। इंद्र जो है प्रकाश से प्रकाशक सभी लोगों से आगे परे है। शरण्यो शरणा तस्य ऐसा भवति। तस्य ऐसा भवति, शरण्यो शरणा तस्य ऐसा भवति। अपागुहन्नमृतां मर्तेभ्यः पृथ्वी सवर्णां मददुर्विवस्वते। उतास्विना भरत यत्तदासीत् अजहादुक्त्वा मिथुना शरण्यो। नव जब प्रभा भूलोक से चली जाती है तो उस छाया या रात्रि को शरण्यों कहा जाता है। शरण्यों का काल वृषा कपाई के बाद से लेकर उषा
से पूर्व तक है। एक उषा है, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में जो उषा शुरू होती है 5 बजे, ब्राह्म मुहूर्त के बाद जो 5 बजे उषा, और उषा तक, वृषा कपाई के बाद उषा तक शरण्यों का काल है। शरण्यों का काल वृषा कपाई के बाद होता है और उषा से पहले तक होता है। त्वष्टा के स्वरूप को भी जान लेना चाहिए। तत्व इतिहास आचक्षते, त्वष्टा और शरण्यों का संबंध दिखाया है। यथार्थ ज्ञान के लिए ऐतिहासिक वर्णन का समझना कठिन है। इसके यथार्थ ज्ञान के बिना ऐतिहासिक वर्णन का समझना कठिन है। प्रस्तुत प्रकरण से विदित होता है कि शरण्य समकालीन अस्तंगत आदित्य का नाम त्वष्टा। शरण्य मानी समकालीन जो अस्तंगत आदित्य है, भागवत 6 स्कंद 9 अध्याय में लिखा है, एनावृता इमे लोका तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना स वै वृत्रा इति प्रोक्ता पापा परम दारुणा। 12 आदित्यों में त्वष्टा भी एक आदित्य है, अतः निसंदेह ये रात्रिगत आदित्य ही है। आदित्य के 12 रूप यहाँ गिनाएंगे अभी। भग, सविता, ऐसे ऐसे करके त्वष्टा भी एक रूप है। तो ये त्वष्टा रात्रिगत आदित्य का रूप है। रात्रि में जो आदित्य है, अंधकार से आच्छन्न है, आदित्य है भी, फिर भी शरण्यों के 2 रूप दिखाए हैं यहाँ पर, आधी रात से पहले और आधी रात के बाद। पहले स्वरूप से तो अंधकार और निस्तब्धता का जोड़ा पैदा होता है, और दूसरे स्वरूप से अश्विकालवर्ती दिन और रात उत्पन्न होते हैं। अपागुहन अमृताम मर्तेभ्य कृत्वी सवर्णाम मददुर्विवस्वते। कृत्वी शब्द कृत्वा का है, वो एक दिन बताया था ना। कत्वा प्रत्यय में ई हो जाता है अंत में, इकार आदेश। स्नात्व्यादयश्च स्नात्वी कृत्वी सवर्णाम मददुर्विवस्वते उताश्विना भरत यत्तदासीत अजहाद उद्वा मिथुना शरण्यो। अपि अगूहन अमृताम मर्तेभ्य। जाया विवस्वता का रात्रिरादित्य से किया है। शरण्य शब्द छाया या रात्रि का वाचक है। त्वष्टा की पत्नी, शरण्य त्वष्टा की पत्नी। त्वष्टा का पर्यायवाची विवस्वान। अत्रापिता दुर्गर्भमाधात। ऐसे वर्णन जब मिलते हैं तो वेद का तात्पर्य भाई बहन के विवाह में नहीं है, वो तो यम यमी सूक्त में उसका तो निषेध कर दिया है, इसलिए कुछ अलग अर्थ समझना पड़ेगा। भाई बहन के संबंध को तो निषेध कर दिया है।
तो उससे विरुद्ध यदि एक ही वक्ता विरुद्ध बात कहता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, प्रमत्त प्रलाप, प्रमत्त गीत बोलते हैं उसको। तो वेद प्रमत्त गीत तो है नहीं, हजारों जगह हम प्रमाणित करते हैं, ज्ञान का आकर ग्रंथ है। तो इसलिए दूसरी जगह उसका अर्थ यदि विरुद्ध प्रतीत होता है तो कुछ अलग समझना चाहिए। जैसे ये कहते हैं ना कि गर्भमाधात, शब्द क्या है, अत्रा पिता दुहितुर गर्भमाधात। पिता न दुहित, अत्रा पिता दुहितुर गर्भमाधात, दुहितुर गर्भमाधात। पहले भाग में नैघंटुक उसमें है। पीछे आया। हम्म। तो यहाँ पर अपि अगूहन अमृताम मर्तेभ्य, अमृताम मर्तेभ्य, ईश्वरीय नियमों ने अमृत स्वरूप पूर्वकालीन शरण्यों को मनुष्यों से छिपा दिया। अमृताम मर्तेभ्य क्या है, अप्यगूहन, छिपा दिया। सवर्णाम पृथ्वी विवस्वते अददु, और तत्सवर्णा अंतकालीन शरण्य बनाकर त्वष्टा को प्रदान कर दिया। सवर्णाम अददु विवस्वते, सवर्णाम माने तत्सवर्णा अंतकालीन शरण्य बनाकर त्वष्टा को दे दिया। सवर्णाम कृत्वा, सवर्णाम कृत्वी, कृत्वा का ही कृत्वी है। विवस्वता, विवस्वान और त्वष्टा एक ही है, तो विवस्वान को दे दिया, त्वष्टा को दे दिया। अपागुहन, अप्यगुहन अमृताम मर्तेभ्यः पृथ्वी सवर्णाम दुर्विवस्वते अपि अश्विनो अभरत यत्तदासी। क्या है, अपागुहन, अप्यगुहन, अपि अगुहन, अपागुहन अमृताम, मंत्र है अपागुहन अमृताम मर्तेभ्य। अमृत स्वरूप पूर्वकालीन शरण्यों को मनुष्यों को, मनुष्यों से छिपा दिया। अपागुहन मर्तेभ्य, तो अपागुहन का अर्थ क्या कर दिया ये, या सुने, अप्यगुहन, अपि अगूहन, अपि शब्द अगूहन, अमृताम मर्तेभ्य पृथ्वी सवर्णाम दुर्विवस्वते उताश्विनौ अभरत यत् तदासीत्। अपि अश्विनो, अपि शब्द ये मंत्र का जो व्याख्यान है, इसमें जो अपि अगूहन अमृताम, अपि अगूहन मंत्र में जो अप पड़ा है ना, उसका अर्थ अपि ना करके अध्यार किया है। अपि, अपि अगूहन अमृताम वर्तेभ्य पृथ्वी सवर्णाम अदुर्विवस्वते। अपि और फिर दूसरा उत का अर्थ अपि, एक बात, दूसरी बात, अश्विना अभरत यत् तदासीत्, अपि अश्विनौ अभरत यत् तदासीत्,
अजहाद्वौ मिथुनो शरण्यो मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति नैरुक्ता यमं च यमीं च इति ऐतिहासिका अपि अश्विनौ अभरत यत् तदासीत् अजहाद्वौ मिथुनौ शरण्युर्मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति नैरुक्ता यमं च यमीं च इति ऐतिहासिका। यम और यमी तो ऐतिहासिक बता रहे और नैरुक्त कहते हैं अपि अश्विनौ अभरत यत् तदासीत्। उत यत् आसीत तत् उत और तब जो शरण्यों का दूसरा स्वरूप था उसने अश्विनो भरत अश्वी कालवर्ती अवरात्र को धारण किया। शरण्यों का दूसरा स्वरूप था उत यत् आसीत तत् अश्विनो भरत शरण्यो द्वा मिथुना अजहात और उस पूर्वकालीन शरण्यों ने अंधकार और निस्तब्धता ये दोनों मिथुन पैदा किए। शरण्यु द्वा मिथुना दो मिथुन, मिथुन तो दो ही होते हैं, फिर भी दो ब्राह्मणों की तरह दो का प्रयोग कर रखा है। ब्राह्मणों का अर्थ जो है ना दो ही होता है, फिर भी दो बोल देते हैं अलग से, दो ब्राह्मणों। क्वचित उत्तार्थानाम भी प्रयोग दृश्यते, ऐसा नहीं। उत्तार्थानाम अप्रयोग एक नियम है, लेकिन कहीं कहीं उत्तार्थों का भी प्रयोग हो जाता है। शरण्यु द्वा मिथुना जात, उस पूर्वकालीन शरण्यों ने अंधकार और निस्तब्धता ये दोनों मिथुन पैदा किए। इस मंत्र में शरण्यों के दो स्वरूप दर्शाए गए। शरण्यों के दो स्वरूप बताए हैं, एक तो अर्धरात्रि से पहले का स्वरूप और दूसरा अर्धरात्रि के बाद का स्वरूप। पहले स्वरूप से अंधकार निस्तब्धता जोड़ा पैदा होता है, दूसरे स्वरूप से अश्वी कालवर्ती दिन और रात उत्पन्न होते हैं। त्वाष्ट्री क्या बताया, अजहात अश्विनो अभरत यत् तदासीत अजहात दो मिथुनो शरण्यो मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति नैरुक्त। मध्यम और माध्यमिका वाक, यमं च यमीं च इति ऐतिहासिका। द्वा मिथुना का मध्यम अंधकार और माध्यमिक वाक निस्तब्धता। माध्यमिका वाक निस्तब्धता है, सन्नाटा, अंधकार का सन्नाटा। माध्यमिका वाक निस्तब्धता और मध्यम अंधकार। ये नैरुक्त आचार्य ऐतिहासिक इन्हीं को यम यमी कहते हैं, क्योंकि त्वष्टा दुहिते में यमस्य माता शब्द प्रयुक्त है। त्वष्टा दुहित्रे यमस्य माता। तत्रितिहासं त्वाष्ट्री शरण्युर्विवस्वत आदित्यात्। त्वाष्ट्री त्वष्टा त्वाष्ट्री शरण्यु विवस्वत आदित्यात् यमो मिथुनो जनयन सकार। दो यम पुत्रों को पैदा किया, यम यमी को पैदा किया। यमौ शब्द यम और यमी दोनों के लिए आता है। सा सवर्णाम अन्याम प्रतिनिधाय अश्वम रूपम कृत्वा प्रदुद्रा, उसने अन्य को सवर्णाम अन्याम प्रतिनिधाय, यम यमी की उत्पत्ति शरण्यों से बताई, और यास ने जाया विवस्वता का रात्रि आदित्य से करते हुए शरण्यों को ही रात्रि बताया।
जाया विवस्वता रात्रिरादित्य से, शरण्यु को ही रात्रि कहा। जाया विवस्वता, ये विवस्वान की जाया है शरण्यु, और वो क्या है, रात्रिरादित्य से, ऐसे कहा। और दूसरा, शरण्यु से यम यमी दो अश्वी पैदा हुए, जिनमें से अश्विनों का अर्थ अहोरात्र है। मानी शरण्यु से यम यमी पैदा हुए, दो अश्वी पैदा हुए, उन्हीं को अहोरात्र कह रहे, अश्विनों। यम यमी दिन रात तो नहीं हो सकते। दो अश्वी पैदा हुए, जिनमें से अश्विनों का अर्थ अहोरात्र है। यम यमी दिन रात नहीं हो सकते, कोई अन्य होने चाहिए। तो हमारी सम्मति में यम का अर्थ अंधकार और यमी का अर्थ निस्तब्धता करना उचित है। इस प्रसंग ने कथावाचक ऐतिहासिकों ने कथा का निर्माण इस प्रकार किया है कि त्वष्टा की पुत्री शरण्यु ने, त्वष्टा की पुत्री है शरण्यु, विवस्वान से यम यमी के जोड़े को उत्पन्न किया। त्वष्टा की पुत्री शरण्यु ने विवस्वान से, सूर्य से यम यमी के जोड़े को उत्पन्न किया। फिर वो दूसरी सवर्णा को अपनी प्रतिनिधि बनाकर स्वयं आस्वरूप धारण करके भाग गई। दूसरी सवर्णा जो थी उसको अपनी प्रतिनिधि बनाकर स्वयं आस्वरूप धारण करके भाग गई। तब उस विवस्वान आदित्य ने भी अश्व का रूप धारण करके उस शरण्यु का पीछा किया, जो अश्वरूप धारण करके भाग रही थी। स्वयं अश्वरूप धारण करके भाग गई, तो विवस्वान आदित्य ने भी अश्व का रूप धारण करके शरण्यु का पीछा किया और उससे संबंध किया। तब दो अश्वी पैदा हुए। उस सवर्णा से मनु उत्पन्न हुआ। उस संपूर्ण कथा का ये अभिप्राय कि अभी पीछे उल्लिखित किया जा चुका है। सवर्णा से मनु की उत्पत्ति का वर्णन पूर्व मंत्र में नहीं है। यहाँ कथा में इसका क्या अभिप्राय है, ये तो विचार करने योग्य। शरण्यु, इस कथा को सा सवर्णाम अन्याम, सवर्णा अन्याम प्रतिनिधाय आश्वम रूपम कृत्वा प्रदिद्रा। सवर्णाम अन्याम प्रतिनिधाय, प्रतिनिधि बनाकर, सवर्णा दूसरी सवर्णा को अपनी प्रतिनिधि बनाकर शरण्यु जो थी आश्वरूप धारण करके भाग गई। आश्वम रूपम कृत्वा प्रदुद्रा, स विवस्वान आदित्य आश्वमेव रूपम कृत्वा, आश्वरूप बनाकर ताम अनुसृत्य संबभूव, उसका अनुसरण किया और उससे संगत हुआ। संबभूव संभवती, उससे संबंध करके अपने आप को पैदा किया। ततो अश्विनो जज्ञाते, उससे अश्विनो पैदा हुए। सवर्णाया मनु, और सवर्णा भी एक नाम है। सवर्णा एक नाम है। तो त्वाष्ट्री शरण्यो विवस्वता, त्वष्टा की पुत्री शरणु विवस्वता आदित्याद यमो मिथुनो जनयान चकार, यम यमी मिथुन पैदा किए। सा शरण्यु सवर्णाम अन्याम प्रतिनिधाय, अन्य सवर्णा को अन्य अपना प्रतिनिधाय, प्रतिनिधि बनाकर स्वयं आश्रम रूपम कृत्वा प्रदुद्रा। सा मनी शरण्यु सवर्णाम अन्याम प्रतिनिधाय, सवर्णा को तो अपना प्रतिनिधि बना लिया और क्या किया, आश्वम रूपम कृत्वा प्रदुद्रा। स विवस्वान आदित्य आश्वमेव रूपम कृत्वा तामनुष्य संबभू, और विवस्वान भी जो आदित्य है आश्वरूप को ही, मानी आश्वरूप तो वही है, एक अश्वी है, अरे अश्व है। आश्वम रूपम कृत्वा तम अनुष्ठित, उसका अनुसरण किया और संबभू। ततो अश्विनो जज्ञाते, इससे अश्विन पैदा हुए। सवर्णायाम मनु, और सवर्णा में मनु पैदा हुआ।
सवर्णा से मन उत्पन्न हुआ। संपूर्ण तथा सवर्णा से मनु दिखाया है। मंत्र में तो नहीं है, पर्यास्त में ये शब्द लिखा है ऐतिहासिकों का। सवर्णायाम मनु अपागुहन अमृताम मर्तेभ्या कृत्वी सवर्णाम अददुर्विवस्वते। सवर्णा को करके विवस्वते अददु कृत्वी अपागुहन अमृताम मर्तेभ्या कृत्वी सवर्णाम अमृताम मर्तेभ्या पागुवन। ईश्वरी नियमों ने अमृत स्वरूप पूर्णकालीन शरण्यों को मनुष्यों से छिपा दिया। सवर्णाम कृति व्यवस्थित और तत्सवर्णा अंतकालीन शरण्यों बनाकर वष्टा को प्रदान किया। उदयदासी तत् तब जो शरण्यों का दूसरा स्वरूप था उसने अश्विनों अभरत अश्वी कालवर्ती अहोरात्र को धारण किया। स शरण्यु द्वामिथुना जहाट और उस पूर्वकालीन शरण्यु ने अंधकार और निस्तब्धता से दोनों मिथुन पैदा की। पूर्वकालीन शरण्यु ने अंधकार और निस्तब्धता ये दोनों मिथुन पैदा की। दो मिथुन मतलब अंधकार और निस्तब्धता। ऐतिहासिक यम और यमी कहते हैं। शरण्य मध्यमम च माध्यमिकाम च वाचम अंधकार और निस्तब्धता ये ऐतिहासिक इसको यम यमी। त्वष्टा दुहित्रे में यमस्य माता शब्द प्रयुक्त। त्वष्टा दुहित्रे यमस्य माता। आगे त्वष्टा द्वित्रे वैतुम कृणोति तीदम विश्वम भुवनम समेति यमस्य माता अगले मंत्र में है ये। छठे शब्द की व्याख्या में त्वष्टा द्वित्रे में यमस्य माता शब्द प्रयुक्त हुआ। आगे है ना तद अभिवादनी ऐशारिक भवति त्वष्टा। त्वष्टा द्वित्रे वैतुम कृणोति इतीदं विश्वं भुवनं समेति यमस्य माता पर्यूह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननास। त्वष्टा द्वितिर्वहनं करोति। त्वष्टा दुहिता का वहन करता है इदं विश्वं भुवनं समेति। इमानि च सर्वाणि भूतानि अभिसमागच्छन्ति। यमस्य माता पर्यूह्यमाना महतो जाया महो जाया महतो जाया विवस्वान ननास। रात्रिरादित्य से आदित्योदय अंतर्धीयते। रात्रिरादित्य से आदित्य की रात्रि रात्रि से जाया विवस्वतो जाया विवस्वतो ननास रात्रिरादित्य से आदित्योदय अंतर्धीयते। आदित्य के उदय होने पर रात्रि जो है जो आदित्य की जाया है वो हो जाती है, छिप जाती है, चली जाती है, नष्ट हो जाती है। त्वष्टा द्वित्रे वैतुम कृणोति अगला जो छठा शब्द है उसमें कहा त्वष्टा द्वित्रे वैतुम कृणोति। रात्रिकालीन सूर्य दूर तक फैली हुई पुत्री शरण्यु
त्वष्टा की पुत्री। सूर्य दूर तक फैली हुई इस पुत्री शरण्य अर्थात रात्रि का विवाह करता है। शरण्यु यानी रात्रि का विवाह करता है। इतीदम विश्वम भुवनम समेत, इसलिए ये सब प्राणी इकट्ठे हो रहे हैं, विवाह में जैसे इकट्ठे होते हैं। इतीदम विश्वम भुवनम समेति पर युह्यमाना यमस्य माता, और फिर वो शादी की हुई अंधकार की माता महाविश्व विश्व विवस्वत जाया, महान त्वष्टा की स्त्री रात्रि ननास आदित्य के उदय होने पर नष्ट हो जाती है। त्वष्टा और शरण्यों के काल को दर्शाया है। सूर्यास्त से प्रारंभ होता है इन दोनों का काल, त्वष्टा और शरण्यों, और उषा से पहले तक रहता है। उषा के रूप में सूर्योदय के होते ही शरण्यु नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार किसी के विवाह के उपस्थित होने पर दूर दूर से आकर लोग इकट्ठे होते हैं, उसी तरह शरण्यों का विवाह उपस्थित होने पर रात्रि के समय सब प्राणी अपने अपने स्थानों में इकट्ठे हो जाते हैं। दुहित्रे, दुहित्रे का अर्थ है दुहितु, वहतु वहनम, जाया विवस्वत रात्रि आदित्य से ननास, आदित्य उदय अंतर्दीयते। आदित्य के उदय होने पर शरण्यु रात्रि क्योंकि नष्ट हो जाती है, इसलिए इसका नाम अहल्या भी है। अहरस्मिन् लीयते, अहनी लीयते इति अहल्या। अहनी लीयते, दिन में लीन हो जाती है ये रात्रि, क्योंकि नष्ट हो जाती है, इसलिए इसका नाम अहल्या है। अहनी लीयते, अहनी लीयते, दिन में लीन हो जाती है। त्वष्टा से अज एक पात तक आदित्य के 12 नामों का उल्लेख है। अब यहाँ त्वष्टा से शुरू हो गए अज एक पात। त्वष्टा द्वित्रे आदि मंत्र देवता त्वष्टा और शरण्य दोनों है। पहली आदि ऋचा का देवता त्वष्टा है और दूसरी आदि ऋचा का देवता शरण्य है। त्वष्टा द्वित्रे वैतुम कृणोति दिन इति दम विश्वम भुवनम समेति, इसका इस आदि ऋचा का देवता त्वष्टा। यमस्य माता पर्यूयमाना महोजाया विवस्वते विवस्वतो ननास, इसका देवता शरण्य है। यमस्य माता पर्यूयमाना महतो जाया विवस्वतो ननास, रात्रि आदित्य से आदित्योदय अंतर्दीय। शरण्य त्वष्टा की पुत्री है, उससे यम यमी पैदा हुए, उसी की पुष्टि में ये त्वष्टा दुहित्रे मंत्र है। त्वष्टा दुहित्रे वैतुम कृणोति, रात्रिकालीन सूर्य अपनी पुत्री शरण्यु अर्थात रात्रि का विवाह करता है। दुहित्रे दूर तक फैली हुई दुहिता। त्वष्टा दुहितुर्वहनम करोति तन विश्वम भुवनम समेति मानी से सर्वाणि भूतानि अभी समागच्छन्ति, ये सारे भूत इकट्ठे हो जाते हैं। यमस्य माता परियूयमाना, परियूयमाना यम की माता महतो जाया विवस्वतो ननास, यमस्य माता कौन है? अंधकार की माता यमस्य माता महाविवस्वता जाया, महान त्वष्टा की स्त्री रात्रि ननास आदित्य से के उदय होने पर नष्ट हो जाती है। तो यहाँ त्वष्टा सविता भग सूर्य पूषा विष्णु विश्वानर वरुण
केशी केशिना शाकपी यम अज एक बात यहाँ तक वार है आदित्य के नाम। आगे फिर पृथ्वी आ गया। आदित्य के 12 रूप 24 घंटे में दिखाए हैं। त्वष्टाद्वित्वे वहतुं कृणोति इतीदं विश्वं भुवनं समेति। त्वष्टाद्वित्वे वहतुं कृणोति। रात्रिकालीन सूर्य दूर तक फैली हुई पृथ्वी शरण्य रात्रि का विवाह कर रहा है। इतीदं विश्वं भुवनं समेति। तो ये जब सविता व्याख्याता सविता का व्याख्यान हो गया। तस्य कालो यदा द्यौर अपहतम अपहत तमस्कार्णरश्मिर्भवति तस्य शब्द। सविता का काल काल दिखाए सबका, जैसे त्वष्टा दुहितुर्वयनम करोति विश्वम भुवनं समेति। शरण्य त्वष्टा की पुत्री है, उसने यम पैदा किया। त्वष्टा का काल त्वष्टा और शरण्य काल को स्पष्ट दर्शाया है। दोनों काल सूर्यास्त से आरंभ होता है और उषा से पहले तक रहता है, त्वष्टा और शरण्य का काल। और उषा के रूप में सूर्योदय के होते ही शरण्य नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार किसी के विवाह के उपस्थित होने पर दूर दूर से आकर लोग इकट्ठे होते हैं, इसी प्रकार शरण्यों का विवाह उपस्थित होने पर रात्रि के समय सब प्राणी अपने अपने स्थानों से इकट्ठे हो जाते हैं, इधर उधर से। आदित्य के उदय होने पर शरण्य रात्रि नष्ट हो जाती है। सविता तस्य कालो यदा द्यौर, जब द्युलोक उदय से पूर्व के आदित्य का नाम सविता है। ये सब प्राणियों के लिए भद्रता को उत्पन्न करता है। त्रासावीत भद्रम द्विपदे चतुष्पदे, ये शब्द है। सबके लिए भद्र को सविता पैदा करता है। प्रासावीत भद्रम द्विपदे चतुष्पदे, दो पाए चौपाए सबके लिए भद्र को इसने पैदा किया। विश्वारूपाणी प्रतिमुंचते कवि, रूपाणी प्रज्ञानानि कवि मेधावी। गत्यर्थ क्रम या कव धातु से कवि बनाया, इसे तत्व दर्शन प्राप्त किया होता है। कवि मेधावी कवि क्रांत दर्शनो भवति, कवतेरवा क्रांत दर्शन वाला होता है, तत्व दर्शन प्राप्त किया होता है। सविता क्योंकि मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है, तो उसमें मेधा का आरोप करके उसे मेधावी कहा। मेधावी कवि क्रांत दर्शनो कवतेरवा,
व्या व्यचिख्य व्यचिक व्यचिख्यपन नाकम सविता वर्णीय प्रयाणम अनुशसो विराजति। मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है सविता। मेधा का आरोप करके मेधावी कहा है। कवतेरवा कव धातु सविता का स्वरूप दर्शाया है। ये मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है। इस काल में मनुष्य की बुद्धि उत्तम होती है। इस समय ध्यान करने से मनुष्य को कई यथार्थ ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि अन्य किसी समय में नहीं हो सकते। गायत्री मंत्र में भी सविता से धियो यो न प्रचोदयात् की प्रार्थना की है। यह काल मनुष्यों और पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक कुशलताप्रद होता है। विश्वानि देवी सविता दुरितानि परासुर कुशलताप्रद होगा। भद्रता का उल्लेख है। इस समय केवल अंतरिक्ष में ही प्रकाश होता है, नीचे भूमि पर अंधकार ही रहता है। बुद्धिवर्धक और भद्रताप्रद होने के कारण मनुष्यों को ये सविता अवश्य देखना चाहिए, सेवना चाहिए। बुद्धिवर्धक और भद्रताप्रद होने के कारण इस समय सोम जो है, सोम पड़े रहता है। नहीं, क्या है, बुद्धिवर्धक और भद्रताप्रद होने के कारण मनुष्यों को ये सविता अवश्य सेवना चाहिए, इसकी सेवन करना चाहिए। मानी सविता, ये उषा काल के समय इसका सेवन करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कहने का अभिप्राय है। बहुत ही कह दिया इन्होंने। इस सविता के साथ ही उषा का प्रारंभ होता है। सविता और उषा का जोड़ा है। रूपाणी प्रज्ञानानि सर्वाणी प्रज्ञानानि प्रतिमुंचते। कवि मेधाविगत अर्थात क्रम या कव धातु से। सविता क्योंकि मेधा शक्ति से को बढ़ाने वाला है, तो इसमें मेधा का आरोप करके मेधावी कवि क्रांत दर्शनो व कव तेरवा। कव धातु का क्या है? कव कव तेरवा ऊ ऊ धातु गति अर्थ। कव धातु ऊ धातु ऊ। सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिमुंचते सविता। मेधावी कवि क्रांत दर्शनो भवति कवतेर्वा। प्रसुवति भद्रम द्विपाद्भ्या चतुष्पाद्य। सविता सबको भद्र बांटता है, दो पाए चौपाए। व्यचिख्यपन नाकम सविता वर्णीय प्रयाणम अनुशसो विराजति। वरेण्य सविता नाकम व्यक्षत व्यचिख्यपन।
वर्णीय सविता अंतरिक्ष को प्रकाशित करता है। वरेण्य सविता, वर्णीय वरेण्य, वर्ण करने योग्य सविता अंतरिक्ष को प्रकाशित करता है। उषसा प्रमाणम अनुविराजति, उषा के प्रारंभ के साथ प्रकाशित होता है। उषसः प्रमाणम अनुविराजति, सविता वर्णीय प्रमाणम अनु उषस, प्रमाणम प्रयाणम प्रयाणम अनु विराजति, प्रयाणम अनुविराजति, उषा के प्रयाण, उषा के प्रारंभ के साथ प्रकाशित होता है। उषसा प्रयाण मानी उषा का जो प्रयाण, उषा का जो प्रारंभ है उसके साथ प्रकाशित होता है। प्रयाण का अर्थ यहाँ पर प्रयाणम प्रारंभ, हाँ उदय। सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिमुंसते, सभी प्रज्ञानों को कवि विश्वारूपाणि प्रतिमुंसते, मेरा शक्ति को बढ़ाने वाला सविता सब पदार्थ स्वरूपों अर्थात ज्ञानों को डालता है। प्रतिमुंसते, प्रतिमुंस धातु का अर्थ है प्रतिमुंस शुभ्रम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंस शुभ्रम, आयु को बढ़ाने वाला अग्र है प्रतिमुंस शुभ्रम, शुभ्र को जोड़ देने वाला होवे यज्ञोपवीत, प्रतिमुंस शुभ्रम। तो ऐसे ही यहाँ पर सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिमुंसते, सारे प्रज्ञानों को सविता डालता है, जोड़ता है। द्विपदे चतुष्पदे व्यचिक्षपन नाकम सविता वर्णीय प्रयाणम अनुशसो विराजति। विनाकम अक्षत, यहाँ पर वी जो उपसर्ग है वो अक्षत से जुड़ जाएगा, व्यक्षत। ये मूल में व्यचिक्षपत ऐसा है, अंतर्भावित ने कर दिया गया। नाकम सविता, नाकम व्यक्षत, वर्णीय सविता अंतरिक्ष को व्यक्षत का अर्थ यास्क ने व्यचिक्षपत व्यचिक्षपत किया है ना, व्यचिक्षपत का अर्थ होगा विख्यापयति विदर्शयति। हाँ, तो अंतर्भावित अर्थ हो गया। धातु मूल में जो पड़ी है ना, मंत्र में जो पड़ी है वो तो व्यक्षत है, अक्षत है, पर अर्थ करते समय मतलब निच का अर्थ दे दिया है। नाकम व्यचिक्षपत, व्यचिक्षपत है, लुंगकार है, अंतर्भावित में अर्थ बता रहा हूँ। नाकम सुख विशेष को दर्शा रहा है।
अंतर्वाचन अक्षर कौन से बता रहा हूँ? लुंग लकार है। अक्षर हाँ, वो सूत्र है ना, अस्यति भक्ति ख्यातिभ्यो अंग होता है, अंग विकरण। आ का लोप हो गया, अपोलोपेटी। तो विश्वारूपाणि प्रतिमुंचते कवि प्रासावीत भद्रम द्विपदे चतुष्पदे विनाकमख्यत व्याख्यत सविता वरेण्यो। वरेण्य सविता ने स्वर्ग को दर्शाया। अनुप्रयाणम असुसो, उषा के उदय के समय वो विराजमान होता है। प्रयाणम उदयम, उसुसो विराजति। सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिमुंचते मेधावी कवि क्रांत दर्शनो भवति कवतेर्वा प्रसुवति भद्रम द्विपाद्भ्यः चतुष्पाद्भ्यश्च व्यचिख्य व्यचिख्यपन। निजन से लुंग लकार, व्यचिख्यपन। ख्यापयति, ख्या धातु है ना, पुक आगम हो जाता है, फिर दुर्वचन हो गया ख्याप ख्याप, अभ्यास कार्य हो गया, ख बच गया, कुहोश्चु ख को छह, अभ्यास चर सन्यता, मतलब सनवल अग्नि चंग परे न मिलोते, सन्यता हो गया। व्यचिख्यपन नाकम सविता वर्णीय प्रयाण मनुष्य विराजती। उषा के प्रारंभ के साथ, उषा के उदय के साथ प्रकाशित होता है सविता। वरेण्य सविता नाकम, वरेण्य सविता ने अंतरिक्ष को प्रकाशित किया। नाक शब्द का अर्थ अंतरिक्ष। दो अर्थ होते हैं, स्वर्ग और अंतरिक्ष। सुख, नाक का अर्थ सुख विशेष भी होता है और नाक का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है। आगे दिखा रहे हैं, अधोराम सवित्रा इति पशु समामनाये विज्ञायते। सविता के काल को परिपुष्ट करने के लिए अधोराम और कृकवाकु पक्षियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, पशु समामनाय में अधोराम सवित्र तस्मात् सामान्यात्। अधोराम और कृकवाकु पक्षियों का उल्लेख करके बता रहे हैं। वैदिक पशु प्रकरण में यजुर्वेद का 24वां अध्याय 29, 58, 59 मंत्र में अधोराम सावित्र आता है, जिसमें अधोराम पक्षी को सावित्र कहा है। भाषा में इस पक्षी को कालची या नीमला
ऐसे कहते हैं, इन्होंने दिखाया है। कालची या नीमला, अधोराम का को सावित्र किस समानता से कहा है? सवित्री काल में जैसे नीचे भूमि पर अंधकार होता है, उसी प्रकार इस पक्षी की टांगें तो काली होती है, धड़ कुछ श्वेत होता है। इस स्वरूप की समानता से अधोराम पक्षी को सावित्र कहा है। सविता जो है, आकाश में तो प्रकाश है पर नीचे अंधकार है। उस पक्षी की टांगें तो काली होती है और धड़ कुछ श्वेत होता है। तो इस स्वरूप की समानता से अधोराम पक्षी को सावित्र कहा। अधस्तात् रामो अधस्तात् कृष्ण इति अधोराम। राम का अर्थ है कृष्ण। अधस्तात् तद्वेलायाम तमो भवति तस्मात् सामान्यात्। अधस्तात् तद्वेलायाम, नीचे उस वेला में अंधकार होता है। अधस्तात् रामो अधस्तात् कृष्ण, राम का अर्थ है कृष्ण। तस्मात् सामान्यात् अग्निं जित्वा न रामामुपेयात्। रामा रमणाय उपेयते न धर्माय कृष्ण जातीयाय तस्मात् सामान्यात्। अग्निम चित्वा न रामा, रामा रामा जो है केवल रमण के लिए जो स्त्री संबंध करे, वो तो धर्म के लिए नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री से संबंध करने का अर्थ है कि वो धर्म के लिए स्त्री से संबंध कर रहा है। अग्निम चित्वा न रामामुपेयात्, शास्त्र का वचन है। अग्नि का चयन करके, द्विजत्व का लाभ करके किसी भी अवस्था में रामा से न उपेयात, रामा से विवाह न करे। रामा अभिप्राय और शूद्रा से विवाह न करे, इसी धर्म का प्रतिपादन मनु ने भी कहा है। जो द्विज शूद्रा से विवाह करता है वो एकमात्र रमण के लिए, विषय भोग के लिए वो कर रहा है, संबंध विवाह कर रहा है, धर्माचरण के लिए नहीं। रमणाय उपेयते गम्यते वासा राम शूद्रा। ये शूद्रा विद्या मन से ग्रस्त होने के कारण कृष्ण जातियां होती है। इस सामान्य से अग्निम चित्वा न रामा वे रामा रमणीयाय उपेयते न धर्माय कृष्ण जाति है तस्मात् सामान्य। कृष्ण जाति अंधकार अविद्यामय से, अविद्या अंधकार से ग्रस्त होने के कारण कृष्ण जातिया का, रामा को अविद्या मल से ग्रस्त होने का। रामा क्योंकि कृष्णा होती है, तो इस समानता से राम शब्द कृष्ण का वाचक है। कृष्ण जाति है तस्मात् सामान्य। कृक वाकु सावित्रा, इसी प्रकार यजुर्वेद के पशु प्रकरण में कृक वाकु सावित्रा ऐसा मिलता है। यहाँ कुक्कुड़ पक्षी को सावित्र का है। ये किस समानता से? काल के अनुवाद को समझकर ऐसा कहा है। कालानुवादम करी कृक वाको पूर्वम शब्दानुकरणम वचेर उत्तरम। कुक्कुड़ जो है वो प्रातः जिस समय बोलता है वो सविता आदित्य का काल है। मुर्गा, ये पक्षी उस समय बोलता हुआ सवित्री काल का ही अनुवाद कर रहा है। सविता के प्रादुर्भाव और कुक्कुड़ के बोलने का समय एक ही है, तो कुक्कुड़ को सावित्र कहा है। कृक वाकु सविता, कृक वृक इति वक्ति कृक वाकु, कृकः वृक इति वदति। तो ये पक्षी कृक वृक इस प्रकार शब्द करता है, अतः इसे कृक वाकु कहा गया है। यहाँ शब्दानुकरण कृक पद पहले है और वत्स का वाकु इसके बाद में। कृक वाकु, कृक वृक इति वक्ति कृक वाकु। वत्स धातु से युण प्रत्यय करके वाकु और कृक।
वच धातु से वाकु बना लिया, शब्दानुकरण क्रिक पद ले लिया, क्रिक। अधोरा में सावित्रा और क्रिक वाकु सावित्रा पशु स्वामनाए विचयति। पशु प्रकरण में ये बात कही है, अकस्मात सामान्य कालानुवादम परित्य, कालानुवाद को लेकर क्रिक वाको पूर्वम शब्दानुकरणम वचेर उत्तरम। पहला भाग जो है शब्दानुकरण है और वच से उत्तर भाग को कहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु